भारत के संविधान को 75 साल पूरे हो रहे हैं। देश के संविधान को बनाने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अहम भूमिका थी। संविधान दिवस के मौके पर आइए देखते हैं संविधान के मुख्य शिल्पकार डॉक्टर अंबेडकर के बारे में। भारत के संविधान निर्माण में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की महती भूमिका और समर्पण के कारण उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दूरदर्शिता और विद्वता के कारण ही उन्हें भारतीय संविधान निर्माण के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष होने के साथ ही वो कई अन्य महत्वपूर्ण समितियों के भी सदस्य थे। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 2 साल 11 महीना 18 दिन की अथक मेहनत के बाद संविधान तैयार हुआ। 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान का अंतिम मसौदा पेश किया। 4 नवंबर को ही संविधान को पहली बार पढ़ा गया और 26 नवंबर 1949 को सर्वसम्मति से संविधान को अपना लिया गया और 26 जनवरी 1950 से ये पूर्ण रूप से लागू हो गया। संविधान को औपचारिक रूप से अपनाए जाने से एक दिन पहले 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में डॉक्टर BR अंबेडकर ने मशहूर ग्रामर ऑफ एनार्की भाषण दिया था। इस भाषण में अंबेडकर ने संविधान की खासियत और उसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक कानूनविद, अर्थशास्त्री के साथ साथ एक कद्दावर राजनेता और समाज सुधारक थे, जिन्होंने संविधान के निर्माण के दौरान आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों को भारतीय लोकतंत्र में लागू करने की कोशिश की। संविधान निर्माण के अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने पेयजल जैसे सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने, अछूतों को हिंदू मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए भी आंदोलन किया। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। संविधान निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के अतुलनीय योगदान की वजह से उन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो आज संविधान दिवस है और संविधान को अपनाने के आज 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ऋषि कुमार। आइए उनसे ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। ऋषि, 25 नवंबर 1949 का वो दिन जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने अंतिम भाषण में कहा था कि संविधान की सफलता उसके नागरिकों के हाथ में है और इसी सफलता का कारण है कि आज विश्व में भारत अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊंचे मानक, ऊंचे आदर्श पेश कर रहा है। इसी का कारण कि हमारे 18 आम चुनाव हुए, कई हमारे विधानसभा चुनाव हुए और इसकी सफलता इसी में ही दिखती है। बिल्कुल, ये आज का दिन जो हमारे लिए गौरवशाली पल है, जिसमें कि हम देश में 75 वर्ष इस बात के मना रहे हैं कि हमने संविधान को अंगीकार किया था, अधिनियमित किया था और आत्मकृत किया था। हमारी प्रस्तावना कहती है कि हम अपने नागरिकों के लिए जो स्वतंत्रता है, जो उनके लिए न्याय है और जो उनके लिए समता की बात है, उसको सुनिश्चित करता है। जिस तरीके से हमारा संविधान कहता है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए भारत के नागरिकों के लिए जब हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, तो हम कहते हैं कि इसमें हमारे पास स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। तो वहीं न्याय की जब हम बात करते हैं तो 3 तरीके का न्याय हमारी प्रस्तावना के जरिए हमारा संविधान हमको देता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। इन सभी के लिए अगर बाबा साहेब ने संघर्ष किया और एक ऐसा संविधान बनाने में अपनी महती भूमिका निभाई, जिसके वजह से आज भारत पूरी दुनिया में इस बात को रेखांकित करता है कि हम एक ऐसे मुल्क हैं जो आज़ादी के बाद पूरी सफलता के साथ बिना किसी संकट के एक स्वतंत्र और पंथ निरपेक्ष और कह सकते हैं कि एक प्रभुत्व संपन्न जो राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, उसका जीता जागता जो वजह है और जो उसकी कार्य संकल्पना है, वो हमारा संविधान हमें देता है। हमारा संविधान कहता है कि किस तरीके से भारत के जो लोग हैं वो सर्वोच्च हैं, वही तय करेंगे कि भारत कैसे आगे बढ़ेगा। ये जो लोगों में उन्होंने अभिव्यक्ति और आज़ादी की जो संकल्पना पिरोने का प्रयास संविधान के ज़रिए देने का कोशिश की, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे लिखित बड़ा संविधान है और इसमें वो हर चीज़ समाहित की गई है जो पूरी दुनिया में सभी जगहों पर उपलब्ध है। यानी कि हमने एक ऐसा संविधान बनाया और इसी वजह से हम इस बात को लेकर सफल भी हुए हैं कि हमारे पास सैकड़ों जो हमारी संस्कृतियां हैं, भाषाएं हैं
और जो विविधताएं हैं उन सबको समाहित करने की जो क्षमता है इसी संविधान ने हमें दी है। यही कहता है कि चाहे वो पूर्वोत्तर का इलाका हो, चाहे वो दक्षिण का इलाका हो, चाहे वो कश्मीर का इलाका हो, चाहे वो गुजरात का इलाका हो, सभी के लिए भारत की जो रास्ते हैं, जो उनकी समता की जो बात है, व्यक्ति की गरिमा, उसकी जो समता की बात है, अवसर की समानता की बात है, वो ये संविधान हमें देता है। तो निश्चित तौर से आज का जो गौरवशाली पल है और इसको आज हम देखेंगे केंद्रीय कक्ष में भी जिस तरीके से पार्लियामेंट के जो पुराना जो संविधान भवन और ऋषि कहीं ना कहीं जिस केंद्रीय कक्ष की आप बात कर रहे हैं, कई ऐतिहासिक पलों का साक्षी रहा है ये केंद्रीय कक्ष। संविधान सभा में करीब 3 साल 1946 से लेकर 1949 तक संविधान सभा में कई बैठकें हुई और ऐसे में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन पर सबकी नजर रहेंगी और इसी कक्ष में कभी संविधान सभा में सभाएं होती थी और आज देश इसी तरीके से प्रगति करता हुआ आगे दिख रहा है। बिल्कुल, यह केंद्रीय कक्ष गवाह है हमारी जो लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने और उसको जिसे कह सकते हैं कि गढ़ने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि किस तरीके से हमने अपना जो संविधान, वैसे तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का जो वक्त है वो संविधान के लिए कहा जाता है, लेकिन इससे पहले भी हमने जो प्रक्रियाएं शुरू की थी वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक थी और हमने जिस तरीके से अपने संविधान सभाओं में हर समूह को समाहित करके उनके विचार सुने और उन पर तार्किक रूप से बहस करने के बाद हम आगे बढ़े हैं। उस समय के चाहे वो राजे रजवाड़े हों, चाहे वो उस दौर के अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोग हों, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, चाहे वो वामपंथी हो, हर व्यक्ति को, हर विचारधारा को इस संविधान निर्माण में अवसर मिला और उसको हमने परिलक्षित भी किया है। ऐसा कोई विचार नहीं है जो हमारे संविधान के द्वारा उसको आत्मबल ना मिलता हो। तो यही वजह है कि हर व्यक्ति देश का ये महसूस करता है कि ये देश उसका है, उसके विचार हैं और उन विचारों को संबल प्रदान करता है। ये जो केंद्रीय कक्ष है निश्चित तौर से आज एक बार फिर से गवाह बनेगा जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक बार फिर से संबोधित करेंगी। हमारे जो संविधान के निर्माण की जो हमने जो अंगीकार किया है, संविधान को अधिनियमित और आत्मपित किया है, उसके 75 वर्ष मनाने का जो सुनहरा अवसर है। निश्चित तौर से 75 ईयर्स का जो दौर है, 75 वर्ष का जो दौर होता है, किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत छोटा कहा जा सकता है, लेकिन जब उसको आगे बढ़ने की संकल्पना को देखें तो इस दौर को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमने वो नींव अब डाल दी है जिसकी की असीम संभावनाएं हैं और इसी वजह से हमारे देश की सरकार आज कहती है कि हम एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ना चाहते हैं और जब आज़ादी के 100 वर्ष मनाएगा तब हम एक विकसित राष्ट्र होंगे और इस विकसित राष्ट्र की संकल्पना इसी संविधान के जरिए हमें मिलती है और ये संविधान निश्चित तौर से हम कह सकते हैं कि देश के नागरिकों को ये अवसर देगा कि हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ें और स्थापित हों। और जो भारत की जो गौरवशाली परंपरा रही है, बुद्ध के काल में हो, चाहे वो किसी भी दौर की रही हो, जिसमें कि हमने अपना परचम पूरी दुनिया में ज्ञान के माध्यम से फहराया, जिसमें हमने ये सुनिश्चित किया था उस दौर में कि यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा हमारे पास था, हमारे पास वो तमाम तकनीकियाँ थीं, लेकिन निश्चित तौर से ऐतिहासिक कारणों से जो भी परिस्थितियाँ बनी, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि हम विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं और ये लक्ष्य हमारे अब बेहद करीब है। ऋषि, कहीं ना कहीं इस बार की टैगलाइन भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। 75 साल की इस सफल और लोकतांत्रिक यात्रा में कई ऐतिहासिक पल भारत ने देखे और इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकारें आगे संविधान को आगे बढ़ा रही हैं और इसी से प्रगति करते हुए देश को अब विजन दे रही हैं विकसित भारत एट 2047 का। बिल्कुल, देखिए, विकसित भारत की संकल्पना तभी संभव है जब हम एक स्वतंत्र और जिसे कहते हैं संप्रभु राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ें। कोई भी संप्रभु राष्ट्र ही एक विकसित राष्ट्र की संकल्पना को पूरा कर सकता है और इस मायने में जो हमारी क्षमताएं हैं, जिस तरीके से विस्तार ले रही हैं, चाहे वो रक्षा क्षेत्र में हो, चाहे वो तकनीकी के क्षेत्र में हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, इन सभी क्षेत्रों में भारत जिस तरीके से पूरी दुनिया में अपनी जो पहचान है, उसकी धमक है, उसको स्थापित कर रहा है, वही विकसित राष्ट्र की ओर ले जाने की जो संकल्पना है उसको पूरा करने में मदद करती है। और निश्चित तौर से आपने जो कहा कि हमारा जो संविधान है वही हमारा स्वाभिमान है, ये जो टैगलाइन है, और हम 1 वर्ष तक इस बात को दोहराएंगे कि इस स्वाभिमान के साथ जो हमें अधिकार मिले हैं, इसी स्वाभिमान के ज़रिए, हमारे संविधान के ज़रिए, वो हम दोहराएंगे और इसमें जो सरकार की तरफ से तमाम
कार्यक्रम हैं देश भर में, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, यूनिवर्सिटीज़ हों जी। और अलग अलग राज्यों की सरकारें हों, वो अलग अलग दौर में अलग अलग इलाकों में जो आयोजन करेंगी, वो निश्चित तौर से भारत के लोगों को एक गौरवशाली परंपरा से तो पहचान कराएगा ही, बल्कि उन्हें ये भी बताएगा कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, क्योंकि हमारा संविधान कर्तव्यों की भी बात बिल्कुल मौलिक अधिकारों की बात करता है, जी। कर्तव्यों की बात करता है, और ऐसे में आज का दिन बेहद ही प्रासंगिक हो जाता है और जागरूकता फैलाने के लिए भी एक बड़ा दिन है। संविधान दिवस है आज, और ऐसे में हम संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे कर रहे हैं। ऐसे में तमाम जानकारियों के साथ ऋषि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया।